भारत के नापाक मंसूबे से बलोचिस्तान में बदअमनी और दहशत गर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हंगामी दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिम, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आला सतही का इजलास मुतवक्किल। वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक होगी। खुज़दार में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की जानिब से स्कूल की बच्चियों और उसातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ खुज़दार धमाके के ज़ख्मियों की इयादत भी करेंगे। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। बलोचिस्तान के इलाके खुज़दार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी भी हुए। शोहदा में 6ठी जमात की सानिया सोमरो, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुज़दार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद इस बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत का मस्क शुदा चेहरा है। सदर ममलिकत और सियासी रहनुमाओं के खुज़दार दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्ताहिक नहीं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली के खुज़दार हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारत ने अपनी प्रॉक्सिस के जरिए खुज़दार में हमला करवाया। पाकिस्तानी कौम भारतीय प्रॉक्सिस को भी शिकस्त दे देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से राबता। मरीम नवाज़ से खुज़दार हमले में मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर कहती हैं, हम पाकिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम, मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। यूनिसेफ ने खुज़दार हमले को इंसानियत सोज करार दे दिया। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। कबायली जो कोड है जंग का, बल्कि इंसानी कोड जो जंग का है, उन तमाम कोड से ये मुबर्रा है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग को जिस बुज़दिली के साथ लड़ा जा रहा है, जिस बेदर्दी के साथ लड़ा जा रहा है, उसको अब खामोश तमाशाई बन के नेशन को नहीं सोचना है। यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। या तो उन बच्चों के, मासूम बच्चों के कातलों के साथ खड़े हो जाए, या फिर अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाए कि उनका कला कमा किया जा सके। खुज़दार में स्कूल बस पर हमले में भारत मुलव्विस है। मासूम बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाने देंगे। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी कहते हैं, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत हमेशा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। भारतीय प्रॉक्सिस को हर सूरत शिकस्त देंगे। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए अगर कोई तीसरा मुल्क किरदार अदा करता है तो हम तैयार हैं। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। इज़राइल के हथियार और फौजी एडवाइज़र भारत की भरपूर मदद कर रखे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर और पानी समेत 4 अहम नुकात पर गुफ्तगू होगी। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म और ख़ित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफ़ाक़। सफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और तरक्की के लिए अमली इक़दामात करने के आज़म का आदा। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा ने साफ अफ्रीकी ताउन को इलाकाई सलामती और मुआशी रवाबत के फ़रोग के लिए अहम करार दे दिया। छठी साफ अफ्रीकी वज़राए खारजा मुलाकात जल्द काबुल में मुनक़्क़िद की जाएगी। बानी पीटीआई का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार। लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से माजरत। बानी पीटीआई ने तफ्तीशी टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। कहा, उन टेस्टों के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह DSP जावेद आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग के 3 टेस्ट करने हैं। मुल्जिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का चंद माह में पंजाब के तमाम शहर सेफ सिटी बनाने का अज़्म। सूबे भर में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 800 गाँव को बतदरीज मॉडल विलेज बनाया जाएगा। 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के तमाम अजला को देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, जो वादा करूंगी पूरा करूंगी। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। कोई डिस्ट्रिक्ट या तहसील ब्यूटिफिकेशन प्लान से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब में मौसर एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मुतहरिक कर दिया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF को ब्रीफिंग में कहा, राइट साइजिंग का अमल रवा साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। तीनों तकसीम कार कंपनियों की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। मुल्क में 1 माह के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। सीनियर पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त दे दी। अप्रैल के लिए बिजली की कीमतों में 1.25 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। मोदी सरकार की दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठ हरदर्मी को दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार मुल्क है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल करके दहशतगर्दी फैला रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सफारती कमेटी के अरकान से खिताब। मुस्तफ़ मलिक कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के खत्ते में नाम निहाद अजारादारी को मुस्तरद किया। आदमी बरादरी को बताएंगे भारत खुद मनसे पर खुद ही मुद्दई बना हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, भारत खत्ते को जोहरी जंग में धकेलने के दर पे है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। बहरी तोसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुबाहसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। गोल्डन टेम्पल को किसी भी पाकिस्तानी हमले का खतरा नहीं था। गोल्डन टेम्पल पर त्यारा शिपिंग सिस्टम नस्ब नहीं किया गया। BBC रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा निकला। गोल्डन टेम्पल को सियासी झूठ का तैयार क्यों बनाया गया? भारतीय फौज का बयानिया सिख रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दसात की हिफाजत की। पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया। बन्नू की न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। गेट उड़ाने के बाद दहशतगर्द अंदर घुस गए और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सूरज कहर ढाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी। सिबी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन मुकाम करार।
रहीम यार खान, दादू 47, लाड़काना और रोहड़ी का पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके अगले 3 दिन शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। बस्ती और मलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को।